नमस्कार, मैं हूं न्यूज रिपोर्टर रविंद्र ठाकुर और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अच्युतानंद जी। और आज इनसे हम एक तीखे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका चुनाव का एजेंडा क्या है और इस बार वो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अच्युतानंद जी, इस बार चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे क्षेत्र के जनता कार्यकर्ता, केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जनता दल यू के कार्यकर्ता, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, सारा कार्यकर्ता। मैं 4 दिन था दिल्ली में, श्री रामविलास पासवान जी को देखने गया था और 4 दिन से हर पार्टी के, हर जाति के लोग फोन कर रहे हैं कि हम किसको चुनेंगे, इसलिए आप चुनाव लड़ने आइए। तो भारत जो एनडीए के वर्कर है, आरजेडी के वर्कर है, सब पार्टी के वर्कर चाहता है कि ऐसे लोग चुनाव जीत के जाए असेंबली से जो जनता के विश्वास पर खरा उतरे। महनार में जो विकास हुआ है उस पर क्या कहना चाहते हैं सर? महनार में जब 2005 के पहले, मैं 2005 में जंदाहा से एमएलए बना, तो जंदाहा में बिजली नहीं था, एक भी सड़क नहीं था, नहर नहीं था, जंदाहा के बयान नदी पर पुल नहीं था। जब हम एमएलए बने तो जंदाहा में बिजली की व्यवस्था, 36 सालों से बिजली में जंदाहा में नहीं था। बिजली की पावर ग्रिड, हमारा पिताजी और बड़े भाई 9 एकड़ ज़मीन में 7 एकड़ ज़मीन दिए, उसे पावर ग्रिड सब स्टेशन बना और एक एक गांव में बिजली बना। जो जंदाहा बिजली से वंचित था, वो जंदाहा अब गोरौल और पातेपुर को बिजली दे रहा है। फिर एक एक सड़क को, रोड को, मुख्य सड़क से एक एक ग्रामीण सड़क को जोड़ा। 13 को नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बनवाया, 13 को मिडिल स्कूल को हाई स्कूल और 13 को हाई स्कूल को +2 बनवाया। मॉडल जंदाहा बनवाया। जब 2000 और जंदाहा में तनाव की स्थिति था, यहाँ भाईचारा कायम किया। मेरे 5 साल में जंदाहा में कभी अपहरण नहीं हुआ, डाकाजनी नहीं हुआ, हत्या नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ। अपराधी तो इस तरह उठाता था तो उसे कुचलने के लिए प्रशासन को तत्पर कर देते थे। जब मैं महनार का एमएलए 2010 में बना, तो उसके पहले महनार बारूद के ढेर पर खड़ा था। राजपूत यादव के गांव में, यादव राजपूत के गांव में नहीं आता था। 2010 से 15 तक के महनार में भाईचारा कायम हुआ, सड़क बना, रोड बना, बिजली की व्यवस्था हुआ। जंदाहा में सामुदायिक हॉस्पिटल बनवाए, महनार में सामुदायिक हॉस्पिटल बनाए। अच्छा, अति में करनौती में सामुदायिक हॉस्पिटल बनवाया, चमरारा में सामुदायिक हॉस्पिटल बनवाया। एक गांव करनौती में 2 हाई स्कूल बनवाया, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल। लोमा में मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनवाया, रसलपुर में मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनवाया, पानापुर में मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनवाया, सलाह में मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनवाया, मजलिसपुर में मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनवाया और सड़क, रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था किया। सबसे बड़ा भाईचारा कायम किया। जो 2015 में हम हारते, वो भाईचारा टूट गया। हमारे जंदाहा में मनीष सहनी प्रमुख की हत्या हुआ। हत्या में वहाँ का एमएलए हत्यारोपी है, सब लोगों को दोषी पाया गया, लेकिन उसको सरकार जांच में रख के उसके शेल्टर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 2 हत्याराओं के बीच महागठबंधन एक हत्यारा ग्रुप को दिया है, तो एनडीए दूसरा हत्यारा ग्रुप को दिया है। तीसरा में मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं का उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हमारे जेहन में गांधी का हिंद स्वराज, डॉक्टर लोहिया का सप्त क्रांति, लोक जनांग जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, बाबा साहब का पैगाम शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष के ऐलान के साथ माननीय मंत्री भारत सरकार स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान का पैगाम हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा था। इस पैगाम के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो प्रस्तावना में दिया है, वो कोई पार्टी के चपरासी और पार्टी का कर्मचारी, पीएचडी का कर्मचारी कानून नहीं बनाएगा, कानून में संशोधन करेगा, पढ़ा लिखा करेगा। पढ़ा लिखा किसी को दिया नहीं, उम्मीदवार नहीं बनाया है, अनपढ़ गंवार को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए कार्यकर्ता व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा समाज, समाज से बड़ा राष्ट्र होता है। राष्ट्र के हित में, समाज के हित में कार्यकर्ताओं का आदेश माना जाएगा। अच्छा, आरजेडी के द्वारा एक दावा किया जा रहा है सर,
तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री की दावादारी करते हैं और कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो बेरोजगारों के लिए वो 10 लाख रोजगार देंगे और पहली कैबिनेट में ही वो 10 लाख रोजगार देंगे। ये तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो बधाई के पात्र है, 10 लाख रोजगार दें, लेकिन जिस प्रकार से वो टिकट वितरण किए हैं, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो सेना खड़ा किया है, वो सेना रोजगार छीनने वाला है, रोजगार देने वाला नहीं है। जो उन्होंने टिकट वितरण जिस पर आधार से किया है, वो रोजगार छीनने वाला जमात है, रोजगार देने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार जो है 7 निश्चित योजना लागू किए, चला रहे हैं और चल भी रहा है, और वो 7 निश्चित योजना 2 लॉन्च करने वाले हैं, इस पे क्या? नीतीश जी 7 निश्चय योजना, पहला जनता को कितना विकास हुआ 7 निश्चय योजना से, वो जनता से पूछ लीजिए। और 7 निश्चय योजना से जनता को विकास हुआ तो 7 निश्चय योजना फर्स्ट से सेकेंड अच्छा होगा। लेकिन 7 निश्चय योजना जमीन पर, सरजमीन पर नहीं गया होगा, वो केवल जनप्रतिनिधि और दलाल और अफसरों को लूटने का आधार होगा, तो टूका भी वही हस्त्र होगा। हरियाली योजना लॉन्च किए थे, कहीं हरियाली दिखाई पड़ रहा है? नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था हरियाली योजना, कहीं बिहार में हरियाली दिखाई पड़ रहा है? एक छोटा सा सवाल था सर, अगर आप सत्ता में आते हैं, इस बार के चुनाव में अगर सत्ता में आप आते हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? यदि मैं इस बार चुनाव जीत के आता हूं, तो मैं महनार में मेडिकल अम्बरपाली के नाम पर, महानारी अम्बरपाली के नाम पर मेडिकल कॉलेज, और जंदाहा में पाक और मोहब्बत की भूमि हजरत जंदाहा के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने का पूरा सरकार पर दबाव डालूंगा। अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? हम अपने क्षेत्र की जनता को संदेश दे रहे हैं कि मैं छात्र जीवन के बाद जब क्षेत्र में आया और काम के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जो काम किया है, उस काम से संतुष्ट हैं, तो दल की दीवार तोड़िए, जात के आधार छोड़िए, और मानव मानव में नाता जोड़ के मॉडल महनार और मॉडल जंदाहा बनाने का, प्यार और मोहब्बत की भूमि बनाने का पैगाम मुझे समर्थन करके दीजिए। चलिए ठीक है, हम मौजूद थे डॉक्टर अच्युतानंद सिंह के साथ और इनसे कुछ तीखे सवाल किए, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब भी दिया, और आगे हम अगले प्रत्याशी से मिलेंगे। ऐसे ही बने रहिए न्यूज रिपोर्टर रविंद्र ठाकुर के साथ।